नुसतं नाव सांगितलं तरी किती लोकांनी अनुभव असेल, नुसतं नाव सांगितलं तरी काम 5 मिनिटात होत असते. कि एक आभार मानना बहुत ज़रूरी है. आप सब ने इतना साथ दिया है और सालों से यहाँ पे कितने सारे लोग हैं. मैं सालों से, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आप सब से मिलती हूँ. आप सबका साथ मिला है और महाराज को उससे बहुत पहले से आप सबका साथ मिला है, उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. और जैसे आपने इतने साल साथ दिया है, उनको एक मौका दिया है, वैसे ही आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि वैसे ही उतने ही उत्साह से उनको साथ दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए ताकि वो आपके लिए हमेशा काम कर पाए. पर सबसे मेरी एक ही भावना है और वो है कि मैं आप सबकी आभारी हूँ. और जैसे उन्होंने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि महाराज को तो आप सब जानते हैं और उन्होंने कभी भी किसी का मतभेद नहीं किया है, चाहे वो जाति हो या फिर वो काम हो या मतलब पैसे हैं नहीं हैं, बड़ा है छोटा है, कुछ भी जाति है, ये जाति है वो जाति, उन्होंने कभी ये नहीं किया. एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, शायद आपको शायद मालूम 100% मालूम भी हो या नहीं हो, पर कभी महाराज ने अपने मुंह से इतने सालों में मुझे तो कभी कुछ बुरा नहीं कहा है. एक पत्नी को वैसे बोलते हुए हर किसी से पूछ लो, कभी ना कभी गुस्से में, आदमी हो या औरत, गुस्से में कुछ कह देते हैं जिससे अपने को बुरा लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था गुस्से में. पर कभी भी चाहे गुस्सा हो या कि कोई और उनके ऊपर कुछ बोल रहा हो, मैं और पर उन्होंने कभी भी इतने सालों में अपने मुंह से कभी ऐसी चीज़ जिससे कोई धक्का पड़े या ठेस पहुँचे, कभी उन्होंने बोली नहीं है. और ये उनका मैंने देखा है कि सबके साथ ऐसा है. और कितनी बार बहुत सारी गलत चीज़ें जो बोली जाती हैं, उसका भी वापस वो ठीक से बोलते नहीं है कि ये सही है या गलत है, मतलब उसमें वो पढ़ते ही नहीं हैं. तो एक चीज़ से वो ऊपर रहते हैं कि मतलब कि एक गलत कोई बोल रहा है तो उसके ज़्यादा कान नहीं देना, ये ज़्यादा उस पर सोच नहीं करना. और मैं क्या बताऊँ, मैं आप सब उन मेरे से अच्छे से जानते हैं ऐसे मुझे लगता है. और एक बार अभी इंटरव्यू हुए थे, आप सब ने देखे कि अभी इन थोडे दिनों में आता ते मुलाकात झाली होती, तुम्ही बघितलं होतं? बघितली. तर मी पण बघत होते, तर मला असं वाटलं कि किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं जो जर्नलिस्ट थे, कोई अलग लोग थे. एक निवडणूक के टाइम पे निवडणूक की बातें हो गई, पर उससे फिर डबल आप कौन से अभिनेता को पसंद है, अमिताभ या रजनीकांत, या आपके क्या क्या अलग अलग क्या क्या पूछा था, आपकी प्रेमाची कहानी सांगा. मुझे ऐसे मैं देख के मुझे हमेशा लगता है ये पूछ क्या रहे हैं कि त्यांना पण काय कळत नाही कि क्या. अगर हम पॉलिटिक्स में कल पहुँचे या जाए या ये बैठी है, कोई जर्नलिस्ट पूछेगा तुमची प्रेमाची कहानी सांगा, नहीं खरा अर्थाने एक सोचने की बात है. उस टाइम में बैठे हुए मैं ये क्या प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि रजनीकांत या अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी आपको पसंद है, फिर मालूम नहीं वेगवेगळे ऐसे प्रश्न, और वो आंसर भी करते जा रहे थे. और थोड़ी देर बाद, पहले मुझे थोड़ा राग वाटत होता, पर थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा मैं सोचने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि एक महाराज के लिए जो प्रेम है
वो सिर्फ एक पद का प्रेम नहीं है, या एक दिशा से लोग नहीं देखते हैं उनको ऐसे लगता अपना आदमी है, जैसे अपने आदमी का सब कुछ अपने को मालूम करना चाहिए। उस प्यार से, उस उत्साह से सब भूल जाते कि निवडणूक चल रही है कि नहीं चल रही है, या क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस प्रेम से वो पूछते हैं, उनको जानना है, पता करना है महाराज का क्या। उनके नाम से इतने सारे यूट्यूब पे भी इतने वीडियोस हैं जो सही भी नहीं हैं। उदयन महाराजचा घर आणि बेडरूम यूट्यूब में 2 लाख के 3 लाख के 5 लाख व्यूज़, मानिए कितने सारे व्यूज़। गलत घर। आप सब तो सतारा से हैं, तो आपको तो मालूम है, देख के भी आपको लगेगा शायद कि ये तो घर नहीं है, ये कौन सा वाला घर है। पर जो बाहर रहते हैं या कहीं पे भी, मतलब जो सही चीज़ भी नहीं होती वो भी पब्लिसाइज होती रहती है। अभी दिन में कोई 100 फोटो तो महाराज के साथ कोई ना कोई लेता ही है। आते जाते गाड़ी में भी बैठे तो सिग्नल पे भी रोक के महाराज एक फ़ोटो, नहीं तो कोई भी फंक्शन पे जाते हैं। ऑब्वियसली आप पॉलिटिक्स में हो, ये आपका काम है, और उन्होंने कभी ऐसे मतभेद नहीं किया, इससे लूँगा इससे नहीं, जिसने पूछा उसके साथ लेके के। तो हर जन को जानना तो मुश्किल है, नामुमकिन है महाराज को कि जिसके साथ फ़ोटो लिए उनको जानते भी होंगे कि नहीं जानते। नहीं तो सब उनका फ़ोटो लेके, नहीं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं करके, इसलिए कि हाथ कंधे पे डाल रखा है। हर फोटो पे उन्होंने उनके कंधे पे हाथ है, नहीं तो किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। और यही इंटरव्यू में जो जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अभी आप हर टाइम मित्र, ये भी मित्र वो भी मित्र, सभी आपके मित्र हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सही गोष्ट है, मैंने भी बहुत बार पूछा है। मी पण महाराजला खूपदा विचारलंय, हे पण मित्र ते पण मित्र, जो मिले वो ही मित्र। पर ये इनका दिल है, आप सब अच्छे से जानते हैं, ये उनका दिल है कि सच्ची में जो हुआ वो भूल जाते हैं। बहुत लोग बैठे हैं जो अलग अलग पार्टी में जाते भी होंगे पर वापस भी आ जाते हैं, इसलिए कि वैसा दिल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं उनकी बीवी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब बोलना कि एक बीवी तो अपने पति का अच्छा बोलेगी ना, और एक निवडणूक चल रहा है तो उसके मत के लिए कुछ भी बोलना ज़रूरी हो जाता है। पर ये एक्चुअली में सही बात है, आपको मालूम है और दिख रहा भी होगा कि मैंने कोई भी लाइन या कुछ मैंने सोच समझ के मैं आई नहीं हूँ क्या बोलना है। मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मुझे लगता है मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मेरे तो जो दिमाग में आता है मैं आप सबको बोल सकती हूँ। कि एक उनके अंदर जो एक उसी इंटरव्यू का मैं रेफरेंस ले रही हूँ इसलिए कि उसमें बहुत सारे प्रश्न ने मेरे दिमाग में प्रश्न छोड़े थे। कि किसी ने उसने महाराज ने वो जो इंटरव्यू कर रहा था उनसे पूछा कि आपका परिवार कितना बड़ा है, तो उसने बोला था हम तीन लोग हैं। तो बोला कि आप मेरे से पूछो, तो बोले कि आपका, तो बोले मैं गिनती भी नहीं कर सकता। और ये सही बात है, ये बोलने की बात नहीं है, ये मेरी टकरार रही हुई है महाराज के साथ। हे माझी तकरार होती महाराज बद्दल कि हम फैमिली हैं तो हम आपके लिए थोड़ा स्पेशल और ज़्यादा होने चाहिए कि नहीं। प्लीज़ सबके घर में आप सबके लिए आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, मेरा मेरा मेरा, वो जो अपनापन होता है एटलीस्ट अपने परिवार के लिए, उनका सच्ची में जितना वो अपने गार्डन में पूपी के लिए करते वो, या कोई भी रास्ते में जिसके लिए जितना उनको फील होता है उतना ही हमारे लिए, पर सबके लिए काफ़ी करते। तो अभी मुझे ऐसे लगने लगा है कि इनमें ये ऐसी क्वालिटीज़ है सीखने लायक। मैंने भी मैंने देखा ऐसा करना आसान नहीं है, और ऐसा आदमी मिलना बहुत, मतलब कि बहुत हज़ारों लाखों में एक मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि वो सबसे बेस्ट पति हो, लेकिन सबसे बेस्ट आदमी है। और लोगों के लिए आदमी इस तरीके से कि आपको क्या चाहिए अपने नेता में, लोगों को क्या चाहिए अपने नेता में, कि वो अपनी समझे, अपने लिए कुछ फील करे। तो वो सब उनमें है जो एक नेता को होना चाहिए, सही नेता को होना चाहिए। और आप सब ने अभी तक साथ दिया है, आज वापस
वो निवडणूक का टाइम आ गया है कि सबको घर बैठ के चलने नहीं वाला है। सबने बता दिया है कितने लोग बाहर निकालने हैं, तो मैं वापस बोलूँगी नहीं। मैं सिर्फ धन्यवाद करूँगी, आप सब ने वक्त निकाला, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। महाराज को तो प्यार दिया ही है, मुझे भी इतने प्यार और उत्साह से हमेशा रिसीव किया है। और यही बोल के मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।